बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल होने पर आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में यौम सियाह भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार एकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ, वॉक, सेमिनार्स और तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों, तलबा, सिविल सोसाइटी और आम शहरी बड़ी तादाद में शरीक हैं। शाहराए दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स और पोस्टर आवेजा किए गए हैं। वफाकी हुकूमत की ज़ेर निगरानी कश्मीर में भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने उजागर करने की खसूसी मुहिम जारी है, जबकि वजारत इत्तलात, वजारत खारजा, PTA और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के दीगर बड़े शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी यौम सियाह के सिलसिले में एहतजाजी वॉक्स और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज का दिन पूरी कौम की जानिब से कश्मीरी अवाम के साथ रिश्ता ईमान, अज़म, हौसले और यकजहती के तजदीद का दिन करार दिया जा रहा है। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तीसरी नशिस्त आज मुतवक्किल ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में 30 घंटे की 2 नशिस्तों में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पाकिस्तान ने फितना ख्वारिज के खिलाफ कोई लचक ना दिखाने का फैसला किया। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के दस्तावेजी सबूत तालिबान के सामने रख दिए। पाकिस्तान वफ़द ने अपना हतमी मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तीसरी नशिस्त आज मुतवक्किल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की हर धर्मी और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अदम तावन दीगर फ्रीकैन पर भी वाज़िया हो गया है। दोहा में पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के पेश करदा मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़िया, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ और शवाहिद को समझने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सके। कबल अज़ीम सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। उमर अयूब शिबली फराज की नाअहली से मुतालिक अपीलें सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि उमर अयूब की हदायत पर इनकी नाअहली के खिलाफ अपील वापस ली जा रही है, क्योंकि वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उमर अयूब की नशिस्त पर इनकी अहलिया इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इसी तरह शिबली फराज को सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ के ओहदे से हटाने से मुतालिक अपील भी वापस ले ली गई। ताहम बैरिस्टर गौहर ने शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर अदालत से नोटिस जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शिबली फराज की खाली नशिस्त पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, इसलिए केस 29 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान ने सरेंडर कर दिया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने बताया है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने ताहाल सरेंडर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद बताया कि कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर अपील भी वापस ली जा रही है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हमने अपनी तादाद पूरी की, बहुत जल्द हम कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 वज़रा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 27 तक पहुँच गई। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी को मज़ीद 2 से 3 अरकान की हिमायत भी हासिल है, ताहम इनका नाम ताहाल जाहिर नहीं किया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना ज़रूरी है। मुलाकात बाद में हो जाएगी, अमूर जलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अली अमीन को क्यों निकाला, मीर सादिक या मीर जाफर का किरदार अदा किया था या करप्ट था। हमारा सूबा वफाक के साथ मुहासराई का मुतामिल नहीं हो सकता।
5 साल बाद बरतानिया के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। इस सिलसिला में हफ्ता 25 अक्टूबर को पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंची तो उसका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। 5 साल की पाबंदी के बाद इस्लामाबाद से PIA की फ़्लाइट PK 701 जब मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंची तो इसका कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़रोज़ गोंदल, OPF के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा, CEO PIA आमिर अब्बास पाशा, पाकिस्तानी नियाद मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड जाहिद जोतई के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से तल्लक रखने वाली दीगर अहम शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। First of all, saying how delighted I am to see, after 5 years break, a direct flight from Islamabad to Manchester. What a Manchester airport we have. Terminal 2, state of the art. Amazing. So I think the people will enjoy the service that is here. And it's good to have our chief executive from the PIA here today. And good to hear, not only twice a week, but going up to 7. And of course, our CEO here of the airport wants to see twice a day. So that is something to aim for. But can I request now that while we have Islamabad, let's also have Lahore. Lahore, eh? So we want to see this because 1.5 million Pakistanis live here. But not only Pakistani, many British people here also want to go to Pakistan. Pakistan is one of the most beautiful countries in the world. And that's an area which we haven't even explored. And of course, economically, Pakistan is also important. And for us in the Greater Manchester, we want to strengthen that economic relationship as well. So let's have this facility for those people who want to enjoy Pakistan. And let's have a stronger Britain-Pakistan relationship. So thank you very much to Council Journals, to my parliamentary colleagues as well, and all the other friends who are here. Thank you very much. Pakistan, Zindabad! It's such a happy occasion for Pakistani community living in UK, especially the great Manchester. We are really excited and thrilled to welcome PIA once again. We are very hopeful that this re-beginning of this journey will make life much easier for our diaspora traveling to Pakistan. In addition, the resumption of flights would also help in enhancing our Pakistan-UK trade relations, tourism and people-to-people contact. So thank you very much to PIA, and special thanks to Prime Minister of Pakistan and Deputy Prime Minister who made personal interventions to make this. And it's a great pleasure to be here to welcome the first flight coming from Islamabad to Manchester, but also the first flight going from here, Manchester, to Islamabad. I know that my constituents and Pakistani people across the United Kingdom have been waiting for these direct flights to start because it's just so much easier for the elderly, the disabled, and of course one thing everybody forgets about is that the PIA is the only airline which allowed for the fact that if you died in the United Kingdom, they were able to transport the body free of charge to Pakistan. No other airlines do that, so it's a fantastic service, and I'm so glad the PIA has resumed. We know years ago PIA was one of the best airlines in the world. It actually helped to train Qatar and all the other airlines that are now doing very well. And I know from now onwards Pakistan is going to be aspiring to be as good and as greater as those airports. They've got the experience, they have the experience and knowledge. And so I'm absolutely delighted that we have got the airline working. And as the chair of the All Parties Parliamentary Group, I campaigned vigorously along with my parliamentary colleagues to get these things working. So I want to thank everyone who's been involved in getting PIA started. It's an absolute pleasure and a delight that we... 5.5 years was a rigorous session for us. We were to comply so many things. First of all, and the first was quality, safety, airworthiness, and restoring the trust of all the partners here. UK Civil Aviation stands out for their cooperation, UK DFT, and then Pakistan Civil Aviation bridging team that formed and brought us to this stage. More importantly, I would say the real success comes from our collaboration with Manchester Airport. 1.6 million diaspora, out of which 600,000 people traveling from here. So Manchester was the obvious and the best choice for us to operate. I'm happy to report 2 times a week, inshallah, would start. We have already started. And we will try our best to get it multiplied to 3 times a week and going further
increase the frequency up to 7. Yeah. इस मौका पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनका जोशो खरोश दीदनी था। इस मौका पर पक्की खबर से बात करते हुए इस्तकबालिया तकरीब पे शुरका का कुछ यूं कहना था। आज आप देख रहे हैं कि पीए की फ्लाइट ने यहाँ लैंड किया 5 साल के बाद मैनचेस्टर में। हमारी मैनचेस्टर की कम्युनिटी जो नियरेस्ट टाउन है, सारी कम्युनिटी यहाँ दीगर लोग मौजूद हैं। हमारे ऑफिशियल यहाँ मौजूद हैं, सीजी साहब मैनचेस्टर, सीजी साहब ब्रैडफोर्ड, हमारे एमपी अफजल खान साहब और दीगर हमारे ओपीएफ के चेयरमैन सईद कमरज़ा साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज मुबारकबाद के मुस्तक हैं और मैं अपनी सारी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज माशाल्लाह बड़ा खुश आइंद मौका है, एक पुरमसरत दिन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज दोबारा 5 साल के बाद से लंदन मैनचेस्टर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स आगाज़ कर दिया है। पहली फ़्लाइट माशाल्लाह पहुंच चुकी है। मैं यूके में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मौके पर ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से ये उनकी स्पेशल एफ़र्ट्स हैं कि आज ये फ़्लाइट्स रिज्यूम हो सकी हैं। इन फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट से कम्युनिटी के लिए आसानियाँ होंगी, सफ़र का टाइम कम होगा और इसके साथ साथ हमारी ट्रेड रिलेशंस, पीपल टू पीपल और टूरिज़म के जो रिलेशन है उनमें भी इजाफा होगा। आज बड़ा एक खुशी का मकाम है ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए कि हमारी पीआईए की फ़्लाइट शुरू हो गई है। मेरे ख्याल ओवरसीज़ कम्युनिटी आज बड़ी खुश है और ये 2 फ़्लाइट शुरू हुई हैं पर वीक, लेकिन मेरे ख्याल है हमारी ख्वाहिश है कि ये 7 फ़्लाइट्स पर जाएँ और ये इनिशिएटिव जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर पीआईए जो है उसकी परवाज़ शुरू हो गई है पाकिस्तान से मैनचेस्टर आफ्टर 5 years 5 years के बाद, एंड आई थिंक इट वाज अ मच नीडेड इन दिस टाइम। और जितने हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं वो भी सारे वेलकम कर रहे हैं इस डिसीजन को और इस सर्विस को जो पाकिस्तान में है। एक तो है जो अपना बॉडीज़ वगैरह यहाँ से जाती है, टूरिज़म के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि इस तरह ही अपना ये सर्विस शुरू रहेगी और हम इसे सपोर्ट करते रहेंगे। पीआईए की डायरेक्ट फ़्लाइट मैनचेस्टर आ रही है इस्लामाबाद से। मैं बहुत खुश हूँ और सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भी इस बात पे बहुत ही खुश हैं। मैं बस दुआ करती हूँ कि अब लाहौर की डायरेक्ट फ़्लाइट मैनचेस्टर शुरू हो जाए एंड ऑब्वियसली फ्रॉम लंदन एज़ वेल टू पाकिस्तान। मुबारकबाद पेश करूँगा अपनी कम्युनिटी को कि 5 साल बाद पीआईए की रिवाइवल हो रही है और ये रिवाइवल बहुत खुशाइंद है। इससे कम्युनिटी को एक सहूलत मिलेगी सफ़र की, डायरेक्ट सफ़र की, और इसमें जो डिसेबल लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं और जो फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, ये इकोनॉमिकल भी होगा और उनके लिए आसान सफ़र भी होगा ताकि वो अपने प्यारों से मिल सकें। और उसके साथ साथ जो हमारी ट्रेड है उसमें भी बेहतरी आएगी, चूँकि हमारी कम्युनिटी यहाँ एक कसीर तादाद में रहती है और जो पैरिशेबल आइटम है उसकी बहुत डिमांड है यहाँ पे, और उससे पैरिशेबल आइटम यहाँ आएंगी और ट्रेड में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और मैं समझता हूँ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड हर आने वाला दिन पीआईए के लिए बेहतरी का दिन होगा, खुशाइंद दिन होगा और पीआईए वापसी का सफ़र तय कर रही है। जो मुकाम था पीआईए का इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आप देखेंगे वो बहाल होगा। जी 5 साल की जो इंतज़ार थी वो ख़त्म हो चुकी है। इट्स वंडरफुल टू सी द पीआईए रिटर्न डायरेक्ट फ़्लाइट इस्लामाबाद टू मैनचेस्टर। और खुशी ये भी है कि इट्स ए ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, यहाँ पे भी ब्रांड न्यू है टर्मिनल 2 और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी हैं। अब हमारी ख्वाहिश सिंपल है कि लाहौर के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट पे अब काम हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। सो सूनर वी हैव दैट इज़ ग्रेट। मुल्क के लिए भी अच्छा है इकनॉमिक के नुक्ता नज़र से और आवाम के लिए भी बहुत अच्छा है, सहूलत होती है। और मैं चाहता हूँ कि जो ब्यूटीफुल पाकिस्तान है उसमें टूरिज़म को भी प्रमोट हमें करने की अब ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर जाएँ। ऑलरेडी about 6 लाख के करीब लोग हर साल यहाँ से जाते हैं, तो इसको ईज़िली हम डबल कर सकते हैं। आज बहुत ही खुश नसीब दिन है कि आज हम एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए मैनचेस्टर से। ये पहली फ़्लाइट जा रही है आप 5 साल के बाद और हमारे चेयरमैन बल्दिया गुजर खान अलहाज शाहिद सराफ साहब इसी फ़्लाइट में जा रहे हैं। मैं स्पेशली लंदन से आया हूँ इनको सी ऑफ करने के लिए। अल्लाह ताला इनका सफ़र बखैरियत गुजरे। आज हमारा खुश नसीबी का दिन है कि हम 14-14, 15-15 घंटे में पाकिस्तान जाते थे और अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करते हैं। और पीआईए वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, एयरलाइन वालों का, कि इन्होंने पाकिस्तानियों को, कश्मीर के लोगों को सहूलत फराहम की। हमारे दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद है तमाम टीम को और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह का करोड़ के ये पहली फ़्लाइट है, मैं भी इसमें सफ़र कर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैनचेस्टर। पक्की खबर से बात करते हुए मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस वुडरूफ का कहना था कि मैं इस्लामाबाद से मैनचेस्टर आने वाली पीआईए की फ़्लाइट को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ।
Pakistan International Airline to Manchester Airport, flying direct to Islamabad. I was speaking with the chief exec on as I welcomed him to Manchester. He was talking to me about how popular this flight is already proving. There are 300,000 people of Pakistani diaspora in the northwest. There are 600,000 people who fly from this area to Pakistan every year, and so this twice weekly service that we very much hope will become bigger and bigger and gather momentum is just wonderful to see. So from my perspective, welcome to Manchester Airport. It's a super moment, and there's clearly a huge amount of enthusiasm for this. तकरीब के आखिर में PIA के तैयारे के मॉडल का बना हुआ केक भी काटा गया और मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस वुडरूफ की जानिब से CEO PIA आमिर अब्बास पाशा को खुसूसी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, मैनचेस्टर। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने जामपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार शेर अफगन खान गोरचानी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक भी उनके हमरा थे। तफसीलात जानते हैं मलिक कासिम की इस रिपोर्ट में। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस व मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने जामपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार शेर अफगन खान गोरचानी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक भी उनके हमरा थे, जबकि तमाम मुतलका महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनान ने ब्रिगेडियर बाबर को तहसील की मजमूई कारकर्दगी की तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह से मुतल्लिक इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के जारी मनसूबों और अवामी सहूलियात की फराहमी के बारे में आगाह किया। ब्रिगेडियर बाबर ने अफसरान को हिदायत की कि अवामी शिकायत के फौरी अजाले, शफाफियत और सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ सूबे में अवामी बहबूद के मनसूबों, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती कामों पर ख़ास तवज्जो दे रही है। इन्हीं तरजीहात के तहत हर ज़िला में तरक्याती स्कीमों की रफ्तार तेज़ की जा रही है ताकि आवाम को बराह रास्त रिलीफ फराहम किया जा सके। ब्रिगेडियर बाबर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला की हिदायत है कि तरक्याती मनसूबों में मेयार पर कोई समझौता न किया जाए और उनकी तकमील अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बर वक्त की जाए। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो मैदानी सतह पर अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करें, क्योंकि मुअस्सर हुक्मरानी का तकाजा यही है कि अवामी सहूलत सबसे पहली तरजीह हो। इस मौका पर BA2 सूबाई वज़ीर मदनियात पंजाब मीर यूसुफ खान बलोच, DSP जामपुर चौधरी अब्दुल करीम, CO तालीम अब्दुल जब्बार खान, इंजीनियर अरसलान हफीज़ खान, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर राजनपुर हाफिज़ मोहम्मद सफदर, सूबाई वज़ीर मदनियात पंजाब के मीडिया एडवाइज़र फारूक खान कोपांग और दीगर महकमा जात के अफसरान भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मलिक आसम, पक्की खबर, जामपुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की विज़न सुथरा पंजाब के तहत तहसील दीना में भी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर शहर भर के सफाई को यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला सुबह शाम काम करता नजर आता है। मज़ीद जानते हैं जुल्फ़कार कियानी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह तहसील दीना में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत शहर भर में सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला सुबह शाम शहर भर की सफाई में मसरूफ़ रहता है। शहर में जहां कभी गंदगी के ढेर होने से बदबू और तफन फैला हुआ था, अब वहां बड़े बड़े कूड़ादान रख दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है बल्कि शहर की अहम शाहराहों पर अब ट्रैफिक भी रवानी से चलती है। साफ़ सुथरी सड़कों, गलियों, बाजार, साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ जुल्फ़कार कियानी, पक्की खबर, दीना। सरगोदा ब्लॉक 16 के मेन रोड मुसलसल हादसात का शिकार। सीवरेज पाइपलाइन बोसीदा होने के बायस कई हादसात हो चुके हैं। कुछ अर्सा कबल एक शख्स भी गिरकर जाम बहक हो गया था। आज फिर रोड
पर ट्रक धंस गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद ज़वार हुसैन कासमी से, जो इस वक्त अहले इलाका के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से ज़वार कासमी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉक नंबर 14 के मेन रोड पे। अरसा दराज से ये सीवरेज पाइपलाइन ख़राब होने की वजह से यहाँ हादसात रूनुमा हो रहे हैं। पिछले साल भी यहाँ एक शख्स सीवरेज पाइपलाइन फटने की वजह से इसमें गिरा और उसकी लाश तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासला डिस्पोजल से बरामद हुई थी। उसके बाद ये फिर पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से 15 फुट के करीब एक गड़ा पड़ गया, जिस पे हाल ही में आज 8-10 रोज़ हुए हैं उसको भरा गया, लेकिन खातर खा काम ना होने की वजह से आज फिर यहाँ एक हादसा रूनुमा हो चुका है। यहाँ लकड़ी से भरा ट्रक जो था वो धंस चुका है और ये जानलेवा हादसा हो सकता था। ये लकड़ी इस पे लोड थी, किसी भी शख्स पे गिरती तो यहाँ ज़्यादा नुकसान हो सकता था। शहरी यहाँ से रापा एहतियाज है, अहले इलाका बहुत ही अजियत और परेशानी में मुब्तला। उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे इस हवाले से। ये तकरीबन 2 माह से तकरीबन इसी तरह बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और तमाम ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई गलियों में से गुज़र है, कोई कहीं से गुज़र रहा है और बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता है। ये एक शहरी और मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हें कहूँगा आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। तो यहाँ ये करीब स्कूल भी हैं, यहाँ स्कूल भी है, मस्जिद भी है, बच्चे भी रवां दवां यहाँ से जाते हैं। कुछ बच्चों के हवाले से भी यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलाका। कोई एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे। जी देखें, जहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा है स्कूल भी हैं और एक साथ गली में और भी स्कूल है। सुबह बच्चे आते हैं पैदल ही, अक्सर बच्चों की तादाद होती है वो पैदल आते हैं, तो उस वजह से बहुत परेशानी होती है। माँ बाप जो बच्चों को लेकर आते हैं, अक्सर औकात ये मसला बनता है यहाँ पे, कोई मोटरसाइकिल वाला भी गिर जाता है और हाल ही में गैस वाला भी मसला बना था इनकी वजह से, तो वो भी मसला बड़ा परेशानी वाला बना है। इंतज़ामिया आती है लेकिन काम बिल्कुल टेम्परेरी से करते हैं। बिल्कुल यहाँ टेम्परेरी सा काम करते हैं, अहले इलाका अजियत और परेशानी में मुब्तला हैं। कमिश्नर सरगोदा ने यहाँ कई बार विज़िट किया। यहाँ अब ये वासा की तहवील में दे दिया गया है सरगोदा की, जितना भी ये सीवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है। डायरेक्टर वासा ने भी यहाँ विज़िट तो किया है, लेकिन यहाँ खातर खा एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये मेन सीवरेज पाइपलाइन है जो नहायत ही बोसीदा है, जिसको तकरीबन 50 साल से ज़ायद हो चुके हैं ये काम कर रही है, लेकिन यहाँ जानी नुकसान होने के बावजूद इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। कोई खातर खा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो कि खातर दर पे दर यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रक धंसा हुआ है, जानी नुकसान हो चुका है, मोटरसाइकिल सवार यहाँ गिरते हैं, यहाँ अक्सर बच्चे गुजरते हैं, ख़वातीन गुजरती हैं। अहले इलाका अजियत और परेशानी में मुब्तला हैं, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अहले इलाका का कहना यह है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ख़ास तौर पर इस बात का नोटिस लें या ज़िला इंतज़ामिया किसी बड़े साने का इंतज़ार कर रही है। जी भारत से मौसम सेहत हवाओं की आमद, आलूदगी में खतरनाक इजाफा। लाहौर फिर सरफहरिस्त सूबाई दारुलहुकूमत की फ़िज़ा ज़हरआलूदा हो गई। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में फिर सरफहरिस्त आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 तक जा पहुंचा। भारतीय शहर दिल्ली का फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर रहा, जो इसका AQI 239 हो गया। फैसलाबाद 540, गुजरांवाला 371, मुल्तान 364 और बहावलपुर का AQI 250 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। शुमाल मशरक़ी सिंध से चलने वाली कम रफ्तार हवाएं मशरक़ी पंजाब और हरियाणा के ज़रूरी इलाकों से गुजरकर लाहौर और वस्ती पंजाब की फ़िज़ा को मुतासिर कर रही है। भारतीय इलाकों में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में हालिया दिनों इजाफा हुआ है, जिससे PM 2.5 और PM 10 ज़राअत फ़िज़ा में शामिल होकर हवाओं के ज़रिए हमारे यहाँ सरहद पार मुंतकिल हो रहे हैं। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंजरी के बायस एशियन सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेट कमर की इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ एशियन सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं।
पेट कमिंस की जगह इब्तदाई मैच में स्टीवन स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। हेड कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड का कहना है कि कमिंस इस हफ्ते बॉलिंग शुरू करेंगे और इनकी ब्रिस्बेन टेस्ट में वापसी की उम्मीद है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।